ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। अगर उसको ये सब ऐसी दृष्टि से देखा जाएगा समाज में तो उसका हृदय टूट जाता है कि वो कहा जाए कि भाई मुंह मार के ये सब। तो आप जानते हैं कि पुरुष तो वैसे भी काम ही कहे गए कि वो कहते भाई मुंह मार के आए तो यहाँ भी मुंह मारो। काबे में ना आए, अपनी गलती मान्य करें। रक्षाबंधन है, सब बहन बेटी को बोल दें कि मैंने जो बोला है वो गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ मदन गोपाल शर्मा। हम वृंदावन में मौजूद हैं। वृंदावन के भागवताचार्य हैं अनिरुद्धाचार्य जी। उन्होंने एक टिप्पणी की कि महिलाएं जो होती हैं वो 25 वर्ष तक अगर उनकी शादी ना हो तो कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। उसके बाद जो ब्रज के साधु संत हैं उनमें बड़ा आक्रोश है। तो उसी में श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास है जो उसके बैनर तले एक यहाँ पर महापंचायत हुई वृंदावन में, जिसमें तमाम साधु संत आए और उस पंचायत में क्या निकल कर आया ये बात करने के लिए हमारे साथ तमाम ये साधु संत मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, पूछेंगे क्या निकल के आया, क्या हुआ। महाराज जी, रामदास जी, आपसे ही सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो उन्होंने कहा कितना उचित था, कितना अनुचित था और क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो भी श्रवण कर रहा है उसे स्वाभाविक है कि कष्ट हो रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है कि बेटियों की उम्र जो है 28-27 और आप देखते हैं कि कितने लोग बेरोज़गार हैं। तो अपने घर चलाने के लिए किसी के पिता नहीं, किसी के भाई नहीं हैं, बाहर गए, या किसी की माता ने ही पालन पोषण किया, अकेली बेटी है, तो वो किस प्रकार जा रही है और संघर्ष कर रही है। तो अगर उसको ये सब ऐसी दृष्टि से देखा जाएगा समाज में तो उसका हृदय टूट जाता है कि वो कहा जाए कि भाई मुंह मार के ये सब। तो आप जानते हैं कि पुरुष तो वैसे भी काम ही कहे गए कि वो कहते भाई मुंह मार के आए तो यहाँ भी मुंह मारो। भाई मैं ये गलत नहीं कह रहा। मैं तो आजकल के कई अधिकारियों को जानते हैं जो कैश भरा पड़ा तो वो कहते ऐस के लिए कोई लाओ मेरे लिए। तो मैं ऐसे दुष्टों को, रावणों को भी जानता हूँ जो गांव देहातों से कुछ काम कराने के लिए वो कहते हैं आपके गांव में कौन टॉप की है, मेरे साथ लाओ, मेरे साथ रात बिताए, मेरी सेवा करे। तो मैं ऐसे नीच दुष्ट दुराचारियों को भी जानता हूँ जो नीच हैं, जो दुष्ट हैं, जो कामी हैं, जो अत्याचारी हैं, जिनके पास पैसा भरा पड़ा, जो पैसे के दम पे खरीदते हैं किसी की जवानी। और बहुत सी पतिव्रताएँ स्त्रियाँ होती हैं, बहुत सी मासूम कन्याएँ भी होती हैं जो जानती नहीं हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा, कहाँ ले जा रहे, क्या नौकरी दे रहे। तो ऐसी मूवी बनती है, प्रेम ग्रंथ मूवी जैसी देख ली। आप क्या नहीं बताते, तो कभी वेब सीरीज और मूवी भी तो देखें। क्या क्या तय हुआ? आज पंचायत हुई, उसमें क्या निकला? पंचायत में जो निर्णय लिया गया वो एक सार्वजनिक बात की गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि दिनेश फलारी विरोध करते हैं, मैंने व्यक्तिगत उनके बारे में देखा। वो अधिक पुरुषों के साथ रहते हैं तो बहुत सी उन्हें बहनें अपना भाई मानती हैं। और राखी देखो, उनके घर में लिफाफे पड़े हुए हैं, मातृशक्ति उनके साथ इस प्रकार से उनके न्यास में जुड़ी हुई है, बिल्कुल तन मन धन के साथ। तो वो कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं व्यक्तिगत। लेकिन जब वही बहनें कह रही भाई तुम मेरे लिए नहीं बोलोगे, जैसे हमारे वशिष्ठ जी के लिए बोला मेरे लिए नहीं बोलोगे, अब मुझे भी बोला महाराज जी आपका तो वो सम्मान करते हैं कि आप उनके लिए नहीं बोलेंगे। मैंने यही कहा कि मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं कहूँगा, मैं समाज के लिए, जो कोचिंग चलाते हैं, जो शिक्षा देते हैं, जो प्रिंसिपल हैं, हम उनके लिए भी बोलेंगे कि कन्याओं को जब अपने विद्यालय में 15 अगस्त या कोई फंक्शन करते हैं तो फिल्मी गानों पर डांस ना कराएं। एक जो राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम के हैं। जो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा उस पर छोटी सी बात आप बताएं कि कितना उचित और कितना अनुचित। देखिए, ये तो क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए? देखो, मैं ये कहूँगा कि मैं जानता हूँ ये वो रियल, मैं कहूँ कि मैं ये कहूँ कि वो अच्छे हैं और भी भागवत कथा व्यास हैं। कितने को चाय पानी भोजन दे रहे, गेट भी नहीं खोलते हैं, कई लोग तो होते हुए भी नहीं मिलते, और वो कितना सेवा कर रहे हैं। अगर वो किसी कारण बस ऐसा बोले हैं तो वो अब ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, अपनी गलती मान्य करें। रक्षाबंधन है, सब बहन बेटी को बोल दें कि मैंने जो बोला है वो गलत है। कौशिक जी, आपने पंचायत बुलाई, क्या निकल कर आया उसमें और क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, अनिरुद्धाचार्य ने जो महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियाँ की थी उस पर यहाँ सभी संत समाज बहुत नाराज़ है। हमारी माता बहनें नाराज़ हैं, भागवत आचार्य नाराज़ हैं। सभी ने एक स्वर से कहा है कि अनिरुद्धाचार्य ने बहुत बड़ी गलती की है। यदि भविष्य में इसने दोबारा इस प्रकार की कोई टिप्पणी की तो इसका बहिष्कार होगा। यहाँ पर 11 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है। वो समिति सभी भागवत आचार्य संत भगवान पर निगरानी करेगी और देखेगी कौन व्यक्ति महिलाओं के बारे में किस प्रकार व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। तो अनिरुद्धाचार्य ने तो व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन किया ही है,
उसने तो अब मीडिया पर भी वो हमला करा रहा है, क्योंकि जब मीडिया सच्चाई को देश विदेश में दिखा रही है तो अनुरुद्धाचार्य के जो गुर्गे हैं वो मीडिया एंकरों पर हमला कर रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय विषय है। हमारी इस मीटिंग में अनुरुद्धाचार्य का पूर्ण बहिष्कार किया गया है। क्या चाहते हैं अब आप लोग आगे, क्या और होना चाहिए? उसके खिलाफ 153 में केस दर्ज मतलब एप्लीकेशन लगा दी गई है और आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसने व्यासपीठ की मर्यादा को तार-तार कर दिया है। बहुत संत समाज नाराज हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश पाठक है, मैं धर्माचार परिषद से हूँ। पाठक जी क्या कहेंगे, आज आपकी संत समाज की मीटिंग हुई, क्या निकल कर आया? देखिए, ये ब्रजभूमि है। इस ब्रजभूमि में जितने भी साधु संत बाहर से आए हैं, भागवताचार्य आए हैं, सब इस भूमि ने सबको गले लगाया है। लेकिन हम ये चाहते हैं, आज की चेतावनी सभा के माध्यम से हमने ये कहा है कि कोई भी मूल ब्रजवासी का और ब्रज को की गरिमा को कलंकित न करे। अनुरुद्धाचार्य जैसे व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति भी इस प्रकार से अशोभनीय टिप्पणी नहीं करे जिससे कि हृदय में आघात पहुँचे। कहीं ना कहीं बचना चाहिए साधु संतों को। आप महामंडलेश्वर हैं, महिला भी हैं, तो जो महिलाओं के लिए कहा गया कितना शोभनीय और कितना अशोभनीय है, आप बताइए। ये सब गलत है। बार बार अनुराधे जी बार बार मंच के माध्यम से ऐसी गलत वाणी भूल जाते हैं, फिर क्षमा मांग लेते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। आज जो बैठक हुई है उसमें निर्णय लिया गया है कि अगर आगे भी ऐसे ही बोलते रहे तो अनुराधे जी को माफ़ नहीं किया जाएगा। और माताओं के लिए, बेटियों के लिए कभी भी गलत ना बोले, क्योंकि मंच के माध्यम से की हुई बातें उनकी लाखों करोड़ों लोगों पे, बेटियां, बच्चे, आपका चैनल, छोटे छोटे बच्चे सत्संग सुनते हैं ज्ञान के लिए, लेकिन उसी में अगर आप ऐसी वाणी बोल रहे हैं तो बच्चों पे और पूरे देश की बेटियों पे, माताओं पे, परिवारन पे क्या असर पड़ेगा। अगर मंच के माध्यम से हमारे गुरु लोग या हम गुरु लोग ऐसी वाणी बोलेंगे तो हमारे देश की जो जनता है वो हम पे भड़केगी। अगर हम गलत मंच के माध्यम से देश की बेटियां, बच्चों के लिए गलत बोलेंगे तो देश तो हम पे स्वयं ही भड़क जाएगा। जैसे मैं भी एक संत हूँ, अगर मैं अपने मंच के माध्यम से गलत बोलूँगी और लोगों को ज्ञान नहीं दूँगी तो मेरे को वो सारे देश की माताएं, भैया सब खिलाफ हो जाएंगे। अगर मैं मंच के माध्यम से भैयाओं के लिए और या बुजुर्गों के लिए, सबके लिए गलत बोलने लग जाऊं तो लोग मेरे सम्मान नहीं करेंगे, मेरा अपमान ही करेंगे। चाहे वो मीडिया से करें या पूरा पत्थर मार के करें या फूल बरसा के करें, कैसे ही भी करेंगे, वो तो हमारी जुबान के ऊपर है। वो कह रहे हैं कि मैंने तो लोगों को समझाने के लिए संदेश दिया था। समझाने के लिए सत्संग के माध्यम से सत्संग किया जाता है, भागवत की जाती है। ये सब सत्संग में और भागवत में तो इन चीज़ों को जुबान पे आते भी नहीं, क्योंकि मंच पे बैठा हुआ व्यास भगवान का रूप कहलाया जाता है और मंच के माध्यम से ये सब बातें नहीं बोली जाती। अगर कोई परिवार में कोई बच्चा है या हमारे अखाड़े में या संतों के बीच में कोई बच्चा गलती कर भी देता है तो उसको भी हम एकांत में ले जाकर समझाया जाता है। ये नहीं है कि उसको मंच के और माइकों के माध्यम से समझाया जाए। ये अनुराधे जी को सोचना चाहिए कि या तो आपकी उम्र कम है या आपको थोड़ा सा बुजुर्ग लोगों के पास बैठना शुरू कर दें, क्योंकि वो जो माताएं आपके आश्रम में रहती हैं, काश उनके पास आप घंटों घंटों टाइम दो ना तो आपको ज्ञान मिलेगा। कहते हैं ना, जीवन में 4 दोस्त होने चाहिए। एक बच्चे के साथ दोस्ती रखोगे तो आपको अपना बचपन याद रहेगा, और जवान के साथ रहोगे तो जवानी की बातें होंगी, और बुजुर्ग के साथ रहोगे तो ज्ञान मिलेगा। पढ़ने से पहले लिख लिया करो और बोलने से पहले सोच लिया करो और खर्च करने से पहले कमा लिया करो, क्योंकि मंच के माध्यम से ही परिवार चल रहे हैं। कितने परिवार की माताओं को आप सेवा कर रहे हो, आपने अपना नाम क्यों मट्टी में मिला रहे हो? आपने तो बहुत नाम कमाया है महाराज, क्योंकि मंच के माध्यम से आपको देख के आपका रूप भी साक्षात भगवान का रूप कहलाया जाता है, और आप मंच पर बैठकर ये शोभा नहीं देता आप इस तरीके की बात करें। अच्छे से बात करें, अच्छे से बहन बेटियों को कि अच्छे से इज्जत करना सीखें। और रक्षाबंधन है, सारी बहनों से माफ़ी मांग के राखी रक्षा सूत्र बंधवाएं, क्योंकि आपकी रक्षा के लिए बहन तो बॉर्डर पे भी जाकर राखियां बांधती हैं देश के अधिकारियों को। श्री गोपाल जी, आप बड़े बुजुर्ग हैं और आप भागवत वक्ता भी रहे हैं, क्या कहेंगे जो अनुरुद्धाचार्य जी ने कहा है?
व्यास गद्दी पर बैठकर किसी प्रकार की टिप्पणी, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे कन्याओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे पुरुषों के लिए हो, सभी के लिए अशोभनीय है। ये शोभा नहीं देता। 3 बार व्यक्ति को माफ़ किया जा सकता है। यदि उसके बाद भी नहीं मानता तो उसकी भागवत का बहिष्कार लोगों को करना चाहिए। वो कहते हैं कि मैंने तो लोगों को समझाने के लिए कहा कि माता बहनें, लिव इन रिलेशनशिप आजकल ज़्यादा चल रहा है, समाज में कुरीति फैल रही है, ये सब दूर हो, इसके लिए कहा था मैंने। इसके लिए सरकार की बहुत योजना है। सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, कन्याओं के विकास की, विकलांगों के विकास की बात करती है। भागवत में केवल भगवान की लीलाओं के अलावा और कुछ नहीं कहना चाहिए। भागवत में जो भक्ति का मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, जो सभी को जो उस ओर ले जाता है, जिसमें श्रद्धा भक्ति विश्वास है, उसी के अनुसार कार्य होना चाहिए। ये जो कार्य किया गया है उन्होंने बड़ा गलत किया है। इसकी जो है सभी समाज ने निंदा की है और आशा है कि आगे इस प्रकार का वो बयान न दें, और यदि उन्होंने बयान दिया है तो उस वो खेद व्यक्त करें। हमारी उनके प्रति पूर्ण आस्था है। उन्होंने जो सेवा प्रकल्प चला रखे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे करते रहें, ऐसी हमारी प्रभु से उनके चरणों में भगवान से प्रार्थना है। और ये आशा है कि व्यास गद्दी पर बैठकर व्यास गद्दी के अनुसार भगवान लीलाओं के अलावा गृहस्थ धर्म की संसारिक बात की, राजनीतिक बात वो कतई न करें, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। हाँ, तो ये जो लोग हैं जो सब मौजूद हुए, तो सबकी एक सुर में एक ही बात है कि व्यास गद्दी से बैठकर ऐसे शब्द ना बोले जाएं जिससे समाज कहीं ना कहीं समाज में एक गलत संदेश जाए, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, चाहे पुरुषों के प्रति हो। तो एक क्या नाम है आपका? आप भी यहाँ मौजूद थे। मेरा नाम राजेश के शास्त्री है। मैं भी शास्त्री जी, क्या निकल कर आया, क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, भागवत के कुछ नियम हैं, पद्धति है, जिस प्रकार से गुरुकुल में एक गुरु की शरण लेकर के सीखना चाहिए। उनको इस तरीके से कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए उसको सीखें, क्योंकि भागवत जी के नियमों में लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कथम दृष्टांत कुशलो कार्योतनी स्पृहा, कि हमें भागवत जी के नियमों को सीखना है और जिस तरीके से वो बहन बेटियों के प्रति इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि एक नीति पुराण का श्लोक है, स्थान भ्रष्टा न सोवंते दंता केशा नखा नरा, कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए उनको पहले ये सीखना चाहिए और इस प्रकार से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो ये सभी जो महापंचायत हुई उसमें निर्णय हुआ कि 11 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जाँच करेगी और भी जो कथा व्यास हैं उन पर भी निगरानी करेंगे। अन्यथा अगर ये लोग चाहे अनिरुद्धाचार्य हो या और कोई हो या अनर्गल बात करते हैं तो ये सभी लोग मिलकर उन पर कार्रवाई करेंगे। और इन सब का एक ही मंशा है सभी लोगों की कि माताओं बहनाओं के ऊपर जो टिप्पणी की जा रही है, चाहे वो कोई भी संत करें, कोई भी कथा व्यास करें, उन्हें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और कहीं ना कहीं व्यास गद्दी की मर्यादा को रखना चाहिए। मदन गोपाल शर्मा, वृंदावन, यूपी तक।